आप लोगों ने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, सबने रिकॉर्डिंग सुनी है, वो घनश्याम मिश्रा जी की आवाज़ ही नहीं है। कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उसको कोई दिक्कत हो तो अपने वो बड़े अधिकारी से उसको सूचित करे। कहने से में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच है। भारत का लोकतंत्र जंगल राज की ओर जा रहा है और इसमें शरीफ लोगों का किरदार। पुलिस के पास जाना चाहिए था इनको। उस समय ये पुलिस के पास गए, कोई एप्लीकेशन इन्होंने दी, सिमटता जा रहा है। ऐसे में शासन चलाने की कोई नई पद्धति का आविष्कार होना चाहिए, वरना भविष्य में शरीफ और जलील की जंग शुरू हो जाएगी। इसी को ग्रही भी वो जिला पंचायत अध्यक्ष इतने सीधे सरल हैं, हम तो उनको 20 साल से जानते हैं। जब वो नहीं थे अध्यक्ष तब भी, जब वो अध्यक्ष हो गए तब भी उनका तो वही व्यवहार है। डीएम साहब से एक मांग ये भी थी कि इसकी आय से अधिक संपत्ति इस व्यक्ति ने, जितना इसका वेतन है उसके तुलना में इसने 100 गुना अधिक संपत्ति बनाई हुई है। कहने से में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच है। भारत का लोकतंत्र जंगल राज की ओर जा रहा है और इसमें शरीफ लोगों का किरदार सिमटता जा रहा है। ऐसे में शासन चलाने की कोई नई पद्धति का आविष्कार होना चाहिए, वरना भविष्य में शरीफ और जलील की जंग शुरू हो जाएगी। इसी को गृह युद्ध कहते हैं। आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ आए थे ज्ञापन देने, क्या है मामला? पूरा मामला बताएंगे क्या है? हम विनोद पांडे, सदस्य जिला पंचायत तरफगंज तृतीय। हम लोग डीएम साहब के पास अपने जिला अध्यक्ष जी के समर्थन में एक ज्ञापन देने आए थे। एक सेक्रेटरी के द्वारा उनके ऊपर तमाम नाजायज़ आरोप लगाए गए। उन्होंने कभी उसको न फ़ोन किया, न उससे कोई बात की थी, फिर भी उन्होंने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे कि उस सेक्रेटरी के ऊपर कोई न कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि हम प्रतिनिधि लोग जनता की कोई भी मांग हो तो कर्मचारियों से बात कर सकें। कौन से ब्लॉक के हैं और किस लिए आरोप लगा रहे हैं, क्या कारण है? ब्लॉक का है और कोई कारण नहीं, वो ऐसी मानसिकता का है कि कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों से काम ना कहे, वो चाहता है और अपने मन का हमेशा करते रहें। एक झंझरी विकास खंड के सेक्रेटरी द्वारा गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बारे में अनर्गल आरोप जो है लगाया गया था, जबकि सब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी ब्लॉक परिसर के अंदर 1956 के नियमावली में लिखा भी है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उसको कोई दिक्कत हो तो अपने वो बड़े अधिकारी से उसको सूचित करे। और उसके बाद भी वो जिला पंचायत जितने सीधे सरल हैं, हम तो उनको 20 साल से जानते हैं। जब वो नहीं थे अध्यक्ष तब भी, जब वो अध्यक्ष हो गए तब भी उनका तो वही व्यवहार है। वही मुद्दा को लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ये बात अपने शीर्ष नेतृत्व से भी कहेंगे। प्रकरण के बारे में तो आपको सब बता ही चुके हैं जो उसने किया है। हमारी आज डीएम साहब से एक मांग ये भी थी कि इसकी आय से अधिक संपत्ति इस व्यक्ति ने, जितना इसका वेतन है उसके तुलना में इसने 100 गुना अधिक संपत्ति बनाई हुई है। जिन जिन गाँवों में इसने काम किया, हर उस गाँव में इसने खेत खरीदे हैं। इसके शहर में 6 से अधिक मकान और प्लाटिंग अभी काम कर रहा है। राज्य कर्मचारी रहते हुए जितना वेतन है उससे कई गुना अधिक संपत्ति बनाई। तो इस व्यक्ति की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच होनी चाहिए, ये हमारी एक मांग है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पर तो आरोप बिल्कुल अनर्गल है। उससे जो बातचीत हुई है, जो बिल्कुल निराधार आरोप है। आप लोगों ने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, सबने रिकॉर्डिंग सुनी है, वो घनश्याम मिश्रा जी की आवाज़ ही नहीं है। जब जिस व्यक्ति से आपकी बात नहीं हुई, किसी अन्य व्यक्ति से बात हो रही है और आरोप सीधे जो है अध्यक्ष पे मर दे रहे हैं, तो ये तो सिर्फ उसमें कह रहे हैं कि उनके लड़के ने हमें गाड़ी से साइड मारने की बात की। तो क्या इन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दी? अगर लड़के ने साइड मारी थी गाड़ी से तो उसका तरीका क्या है? पुलिस के पास जाना चाहिए था इनको। उस समय ये पुलिस के पास गए, कोई एप्लीकेशन इन्होंने दी, कोई प्रमाण है इस बात का? आरोप तो आप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा दीजिए, योगी जी के ऊपर लगा दीजिए, तो आरोप लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आरोप के प्रमाणीकरण के लिए आपके पास क्या तथ्य हैं, ये मायने रखता है ना। हम लोग यही चाहते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इसकी संपत्तियों की जांच कराई जाए, इसको जेल भेजा जाए। साइड मारने की बात लड़के की है तो पिताजी का नाम कैसे आ गया? व्हाट्सएप पर वो देश में गृह युद्ध छेड़ने की आह्वान कर रहा है। आइए, व्हाट्सएप पर नहीं है, उसी की सोशल मीडिया पोस्ट है। ये फेसबुक पर उसने डाला था। आपको दिख ना रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। कहने से में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच है। भारत का लोकतंत्र जंगल राज की ओर जा रहा है और इसमें शरीफ लोगों का किरदार सिमटता जा रहा है। ऐसे में शासन चलाने की कोई नई पद्धति का आविष्कार होना चाहिए, वरना भविष्य में शरीफ और जलील की जंग शुरू हो जाएगी। इसी को गृह युद्ध कहते हैं। यानी वो पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदलने की बात कर रहा है। नहीं लिया, यही तो कष्ट है। वो कई सारी पोस्ट है। पोस्ट तो उसकी आप देखेंगे, फेसबुक आईडी पर जाएंगे
पोस्ट उसकी दूसरी ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। साधक ने बौखल से कहा कि देश हित में मैंने घर, पत्नी और माँ को छोड़ दिया। लंबी खामोशी के बाद बौखल बोल पड़ा, क्या घर छोड़ने से पहले आप अरिस्टोक्रेट थे या मानसिक रोगी? यहाँ साधक ये योगी जी को, मोदी जी को बोल रहा है और बौखल बोल रहा है राहुल गांधी को।